हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट्स द टी। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट्स द टी। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या गॉसिप है आपके बारे में, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं और क्यों भी कर रहे हैं वो भी देख लूँगी। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। हॉन्टेड, memories, flashback, trauma, side effects. All right. Thief, robbed, loss, theft, physical or emotional. Fake account, fake social media accounts to spy, Facebook, Instagram, Twitter. कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। आपको थोड़े दिनों में कोई बैकलैश ज़रूर होगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। somebody इज़ प्रिपेयरिंग कि किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के अकाउंट पे, फोरम पे, किसी फेक अकाउंट से आपको बैकलैश किया जाएगा, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिफेम करे, प्लानिंग चल रही है। क्या गॉसिप कर रहे हैं लोग आपके बारे में। अनइंटरेस्टेड। डर्ट डिगिंग। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई आपको साइकोलॉजिकली असेस कर रहा है। कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको आप बिल्कुल घास नहीं डालते, जो बिल्कुल भी आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में, आपकी किसी भी ऐसी चीज़ में जिसको आप प्रेफरेंस लिस्ट कहते हैं, आपकी उसमें वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके बहुत सारे अटेम्प्ट से, बहुत सारी बातों से, बहुत सारे ख़यालात से ये पर्सन आपको एक बहुत ही ऐसा समझता है कि जैसे आप एक नट शेल में हैं, आप एक ऐसे शेल में हैं जिसको खोलना बड़ा मुश्किल है, और आपका वो शेल तोड़ कर टटोलना कि आपके अंदर की शख्सियत कैसी है वो बड़ा मुश्किल है। तो ये शख्स क्या कर रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि ये आपके मुताल्लिक बहुत सारी बातें कर सके, और ये आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा असेस करता है, और उस बिहेवियर को आपकी नफ्सियात से जोड़कर लोगों में बैठ के बात करता है कि आपने देखा उन्होंने इस बात पर ये कहा, यकीनन इस बात का ताल्लुक़ किसी पुरानी बात से होगा। यानी कि वो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करता है, किसी तरीके से वो ये डिक्लेयर कर दे कि आप अपने किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई फसाड, कोई ऐसी चीज़ जो कि पुरानी है, आपको ट्रिगर कर जाती है, कोई आपका ऐसा कोई सेंसिटिव इवेंट है जो आपको डराता है, खौफज़दा करता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस तरह की हो सकती है। अब इसमें जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो ये कि एक तो आप अपने सामान का बहुत ख्याल रखिएगा। आपको थोड़े दिनों में कोई एक बड़ा धचका मिलेगा। ठीक है। वो बड़ा धचका ये होगा कि हो सकता है कि कोई स्कैम हो जाए, आपका जो है वो अकाउंट हैक हो जाए, और लिटरली आपकी बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपकी पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह जो हैं वो कहीं पर कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर हो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की और नकदी फॉर्म में चोरी की बात ना हो, वो वैसे भी एक थेफ्ट एक्टिविटी हो जाए। तो लोग आजकल क्या आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। एक तो ये कि आप आखिर किसको तवज्जो देंगे। क्या आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम है,
क्या आपका कोई पार्टनरशिप प्रॉब्लम है, कोई बस लोग लगे हुए हैं वो किसी तरीके से आपको आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये जान सकें कि इनकी इतनी स्टेबल पर्सनालिटी है कैसे, इनके कोई ऐसा बिहेवियर जो कि ये शो करे कि भाई जैसे बचपन में होता है ना, बहुत बहुत सारे लोगों की ब्रोकन फैमिली होती है, ब्रोकन फैमिली नहीं होती तो वो सिंगल पेरेंटिंग में उनकी तरबियत हुई होती है, सिंगल पेरेंटिंग नहीं होती तो पेरेंट्स मौजूद भी होते हैं लेकिन वो इतना कुत्तों की तरह लड़ते होते हैं कि उनको बच्चों की फ़िक्र ही नहीं होती। फिर दूसरे एंड पर ये कि लिटरली किसी का बचपन वालदैन के बगैर ही गुजरता है, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी शख्सियत बड़ी मुकम्मल है। अब उस मुकम्मल शख्सियत में ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके सराउंडिंग में जो ना ही ऑर्फन हैं, ना ही डिस्प्यूटेड फैमिली से हैं, ना ही ब्रोकन फैमिली से हैं, ना ही टॉक्सिक पेरेंटिंग में हैं। मतलब सब कुछ उनके साथ अच्छा अच्छा होने के बावजूद भी वो बहैसियत इंसान वैसे नहीं है जैसे कि आप हैं। तो क्या हो रहा है कि वो डर्ट डिगिंग कर रहे हैं, और वो डर्ट डिगिंग में कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना भी गंद आपके ऊपर उछाल सकें, और वो चाहे वो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे गॉसिप का पार्ट ये कि मैं उसके लिए गंद बोलूं, ये गंद उसको पता चले और वो ये गंद रिवर्ट रिएक्शन में मेरे ऊपर भी वो गंद उछाले तो बराबर हो जाए कि वो अच्छा और वो बुरा और मैं अच्छा, यानी ऐसा वाला मामला हो जाए। तो लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान है जो कि साइकोलॉजिकली आपको असेस करके लोगों का माइंड आपकी तरफ से डाइवर्ट कर रहा है, और उसकी गॉसिप का पार्ट लिटरली यही है कि वो किसी को ये साबित कर सके। मुझे लग रहा है कमिंग डेज़ में आपको एक फ़ेक अकाउंट से ऐसा फ़ेक अकाउंट वो होगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये तो मेरे जान पहचान के लोग हैं, चलो इनको मैं अपनी ऐड लिस्ट में कर लेता हूँ, इनको मैं अलाउ कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे कुछ भी, मैं इनको फॉलो बैक कर लेता हूँ, या जो भी पता नहीं क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे, आई एम वेरी पुअर इन इट, लेकिन फेसबुक का तो फिर भी बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद है। तो उसमें यकीनन आपको कोई ऐसे प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आएगी कि आप बोलेंगे ये तो चलो यार बहुत करीब के हैं, इन पर तो मुझे कोई डाउट वाउट नहीं है, चलो मैं इनको ऐड कर लूँ, लेकिन वो असल में वो वही इंसान होगा बिकॉज दिस पर्सन इज़ क्यूरियस कि आप उसको लेकर इतने अनइंटरेस्टेड क्यों हैं, आपको क्यों नहीं इस इंसान में दिलचस्पी, आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ता कि ये अकेला पड़ा हुआ है, आपको क्यों नहीं फ़िक्र, आप कैसे अपनी लाइफ में एक मस्त अलंग चल रहे हैं, आप अकेले कैसे चल रहे हैं, यू नो, इस तरह की चीज़ें। एंड डेफिनेटली जो पर्सन आपके लिए गॉसिप कर रहा है, जो गॉसिप करवाने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि गॉसिप में सबसे ज़्यादा डी फेम, यानी कि आपके नाम को दबा देने के लिए, आपकी शोहरत को दबा देने के लिए, आप जिस काम के लिए मशहूर हैं उसके लिए, आपकी फैमिली रेपुटेशन जो बनी हुई है उसको ख़राब करने के लिए, आपकी सोशल रेपुटेशन जो बनी हुई है उसको ख़राब करने के लिए, आपकी वर्क प्लेस पर जो रेपुटेशन बनी हुई है उसके लिए, या आपका जहाँ पर भी उठना बैठना है, जो इंसान आपके लिए दो तारीफ़ी जुमले बोलता है, इस इंसान के बत्ती लग जाती है। तो ये वही वाली बात है कि फिर ये साइकोलॉजिकली जो है ना आपको असेस करके, गॉसिप कर कर के लोगों का माइंड आपकी तरफ से ख़राब कर रहा है। व्हाट्स द टी, क्या गॉसिप है आपके बारे में, क्या गॉसिप है आपके बारे में, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट पे, किस पर्सनालिटी ट्रेट पे आजकल गॉसिप हो रही है। पुलिस, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, गार्डशिप या तो आप लिटरली पुलिस में हैं, या किस तरीके से आपने अपना सेफ गार्ड किया हुआ है, आपकी शील्ड कौन है, आपको सिक्योर कौन करता है, आपके ऊपर हाथ किसका है, इसके ऊपर तो आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट, एज आई सेड कि वो जो डिस्प्यूटेड फैमिली और ब्लेस्ड फैमिली का डिफरेंस जो है, क्रो, इंडिपेंडेंस, थिंकिंग, रिमाइंडर्स,
ट्री रूट्स, रूट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत क्लियर हैं अपने विजन में कि आपको किसके साथ कनेक्टेड रहना है और किसके साथ कनेक्टेड नहीं रहना। या तो आपने ये वक्त के साथ सीखा है, और कुछ लोग जो आपके बहुत ही क्लोज सर्कल का पार्ट बनना चाहते हैं, आप उनको असेस करके अपने आप से बिल्कुल, हाँ, बिकॉज जी हीलिंग आ गया, हीलिंग, हेल्थ एंड केयर। आप काफ़ी कंसर्न हैं कि आपकी पॉजिटिविटी सस्टेन रहे, आपके ऊपर लोगों का कोई ऐसा नेगेटिव गलबा ना हो। और दूसरा ये कि बहुत सारे ट्रॉमा नो डाउट आपकी लाइफ के रहे हैं, बट आप बड़े डिफरेंट इंडिविजुअल के तौर पे ग्रो हुए हैं। कोई लिटरली आपको एक इंस्टीट्यूट या एकेडमी का नाम दे सकता है। एक तो ये कि लेस इज़ मोर, कम में भी खुश रहना, और खुश रहकर खुशी को बांटना। शुक्राने की आदत बहुत अच्छी है आप में, इसके ऊपर आपके लिए बहुत बात हो रही है। मतलब काफ़ी लो प्रोफाइल और मॉडेस्ट पर्सन आप लग रहे हैं, जबकि आपका कैलिबर, आपका स्टैंडर्ड काफ़ी बड़े लोगों वाला लग रहा है। जैसे सोच में और मयार में, अपने किरदार में काफ़ी बड़े तगड़े इंसान लग रहे हैं। दूसरा ये कि आप अपनी आज़ादी को, लोगों को होता होगा कि भाई जैसे डर्ट डिगेंगे, हम इसको डिफेम करने के लिए, इस पर कीचड़ उठाने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढेंगे, हमें पता चल जाए कि बेटा तुम क्या दूसरों को कुछ बोलोगे, तुमने खुद कितने मुंह काले किए हैं, इस तरह की घटिया बातें करना। पॉइंट ये है कि लिटरली लोगों ने आपको विटनेस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि जब आप आज़ाद होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आप लोगों ने लिटरली देखा है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत प्रोटेक्टेड करके चलते हैं। कोई आए बाएँ शाएँ हरकतें नहीं करना, अकेले हैं तन्हाई का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाना, सिंगल हैं तो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, मैन हंटिंग या वुमेन हंटिंग नहीं करना। प्लस आप बहुत लॉयल हैं अपनी फाउंडेशन से, आप अपनी रूट्स को अपने इंटेग्रिटी पे ले जाते हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों की बातों में आती होगी कि भाई उसको अपनी बेस से हटाना ना बड़ा मुश्किल है, और वो बहुत, मतलब आपके इस एटीट्यूड को ना लोग ईगो पे ले जाते होंगे कि ये तो बहुत ही ईगोइस्टिक है, ये तो वैनिटी से भरपूर है। यानी जबकि आप बहुत ग्राउंडेड लग रहे हैं और आपको अपनी रूट से जुड़े रहना, और वो भी जो कि अच्छी रूट्स हों। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छी तरबियत दी है और आप एक बहुत स्टेबल सिक्योर फ्यूचर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। प्लस यू आर वेरी आप बहुत ज़्यादा ना क्लियर हैं इस मामले में कि मेरे साथ कौन लोग रहें जो अपने भी गम भुलाएं, दूसरों के भी गम भुलाने में मदद करें, लोगों को बार बार याद ना दिलाएं कि उनका पास्ट ट्रॉमा क्या था। कोई डिवोर्स से गुजरा तो उसकी डिवोर्स की बातें ना करें, कोई ऑर्फनशिप से गुजरा है, ऑर्फनेज में है, उससे बारे में उसके बात ना हो। यानी बाय द बुक चलने वाला रिलीजियसली वैल्यूज़ जो है ना, वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। यू कुड बी आपका होगा इस तरह का कोई मामला जिसकी वजह से लोग आपके बारे में बात करते होंगे, 10 दफ़ा सोचते भी होंगे कि इनसे बात करें तो कैसे करें भाई, इनसे कैसे बोलें कि हमें ये मतलब है या वो मतलब है। एंड ऐसा लग रहा है कि जिसको लोगों से बड़ी लीस्ट तवक्का होती है ना, वो बड़ा पुरसुकून इंसान होता है। आप ऑलरेडी बहुत ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रहे हैं, तो लोग ज़रा आपको बटरिंग करते हुए भी 10 दफ़ा सोचते होंगे कि ये तो 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि हम किसी मकसद से ही आए हैं। अक्सर लोग आपसे ये बात कह के शुरू करते होंगे, अरे आप भी सोचते होंगे कि आपको हमेशा हम तभी बुलाते हैं या तभी फ़ोन करते हैं जब अरे आप तो यही सोचती होंगी। जबकि हकीकतन यही होता होगा। शर्म नहीं आती होगी ऐसे लोगों को ये बात बोलते हुए कि वो कॉल कांटेक्ट आपको खैर कभी भी नहीं पूछते होंगे। वो आजकल थोड़े दिनों पहले एक पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत जुमला जो था आजकल वायरल हुआ था, और वो बड़ी सही बात उन्होंने लिखी थी, कही थी कि जब आप हस्पताल में और पुलिस थाने में जब आप अकेले हो ना, तो फिर अपने घर की शादी और दावत के फंक्शन में कोई ज़रूरत नहीं है 300 लोगों को बुलाने की। जब आप उस लम्हे में अकेले हैं तो फिर आपको किसी भी
शादी में 300 अफराद का 500 अफराद का खाना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक आपकी सोच और मेंटालिटी होगी। अकेले हैं और अकेले आपको रहना आता है। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and 2 of Swords. काफ़ी स्टेबल पर्सन है आप, हाई प्रीस्टेस। आप किसकी मदद करते हैं? एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले। एहसान करो तो एहसान करने वाले की नज़रों में मत देखना, वरना वो शर्मिंदा ना हो जाए तुम्हारे एहसान की वजह से। मौला अली का कौल है, और ये भी फरमान है कि एक हाथ से तो दूसरे को पता ना चले। मुझे लग रहा है कि आपकी बड़ी कोशिश होती है कि आप जब किसी के लिए कुछ करें तो जिसको आप छोड़ते होंगे अपनी चॉइस के लिए, उसको भनक भी ना पड़े कि आपने उसको इस वक्त कंसिडर नहीं किया। हर इंसान ये सोचता होगा कि नहीं, ये मुझको तवज्जो देते हैं। ये इसके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है। मेहनत को सराहने वाले इंसान हैं आप, मेहनती खुद हैं। आपको मेहनती इंसान की कदर है जो दिल से मेहनत करता है और साफ़ दिल का होता है, मेहनत में आर महसूस नहीं करता, मेहनत के ऊपर काम करता है। उसके लिए क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके बारे में लोग ये बहुत बात करते हैं। आपको बख्शा है अल्लाह ने विद दिस ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप देने वाली शख्सियत हैं। आपका हाथ बरकत वाला है, सखावत वाला है। आप बांटते हैं लोगों में मशवरा, सलाह, इस्लाह, फाइनेंसेस, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है बड़े कॉन्फिडेंस से लोग आपको अप्रोच करते होंगे कि बस हमें नहीं पता, हमें तो बस आपका ख्याल आया था, बस ये कर दीजिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है इस मामले में लोग आपके बारे में। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है जो आपके बिहेवियर को आपकी नफ्सियात से जोड़ता है, और जो पर्सन एक्चुअली आपके बारे में गॉसिप करने में, आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल बनाई हुई है आपने। दूसरा ये कि आप इतने ज़्यादा सीक्रेटिव हुए हुए हैं, आप इतने ज़्यादा नटशेल में हैं, आप अपने आप को, मुझे तो लग रहा है आपने अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल हटाया हुआ है। यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है। यू आर मोर इनटू योर सेल्फ। आप अपने में ही लगे हुए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत का सिला मिलता है, जब सिला मिलता है उसको राइट लोगों में बांटते हैं। हाँ, ये तशवीश आपको ज़रूर होती है। अक्सर ये जो इंसान आपको डिफेम कर रहे हैं ना, वो अक्सर ये बोलता होगा, अरे अपने दिमाग से सोचने की सलाहियत थोड़ी है, जब देखो तो दो लोगों में बटा हुआ है, जब देखो दो सिचुएशन। ये डिस्ट्रैक्ट करने की हरकत है। चलिए जी, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 3 कार्ड फटाक से आ गए। 5 of Swords, Knight of Swords and the Hierophant. Oh my God. You are a different person. बहुत ही लोग क्यों आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप हर किसी को ऐसी मारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई डॉक्टर आपसे मिले, आप उस डॉक्टर को उसकी डॉक्टरी की ज़बान में ऐसा जलील करेंगे अगर उसकी तरफ से कोई गलत काम होगा। आपको कोई फड्डा कर रहे हैं तो आजकल आपने बड़े बड़े पंगे लिए हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। विद द 5 of Swords, आप जो भी आप पे अटैक कर रहा है, आप उसके कॉन्फ्लिक्ट को, उसकी स्टेटमेंट को वहीं ज़मीन में गाड़े दे रहे हैं कि तेरी ऐसी की तैसी। एंड यू आर फुल ऑन। आपका आजकल लोग, आपके टेम्परमेंट, जो लोग आजकल आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो आजकल बोल रहे होंगे भाई इनसे ज़रा दूर रहो। और किसी ने अगर गलती से अपनी मौत को दावत दे दी तो आप उसको उसकी फील्ड से रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर ऐसी जगह मार रहे होंगे कि मैं तो हूँ ही जाहिल जपट, मुझे तो कुछ नहीं पता। आप तो फलाना है ना, आप तो डॉक्टर है ना, आप तो प्रोफेसर है ना, आप तो इंजीनियर है ना, आप बताइए कि आपकी फील्ड में ऐसा होता था। अब मैं तो जाहिल हूँ।
तो ये जो पंगे वाली बात है, इस पंगे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यू आर अ चेंज्ड पर्सन, एंड व्हेन यू आर अ चेंज्ड पर्सन, with this changed personality you are dealing the wrong people in a right way. तो जो रॉन्ग लोग हैं उनको जब आप राइट वे में डील कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर गंद उछालने के अलावा और कोई गॉसिप नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके से तो आपने उनके डैश में डंडा दे ही दिया है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे, मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ जब इतनी पावरफुल रीडिंग आती है किसी की, तो मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे लोग माशरे में वायरस की तरह फैल जाएं, जिनकी एनर्जी से और जिनकी हीलिंग से, क्योंकि आपकी रीडिंग में हीलिंग का कार्ड आया है, उनकी हीलिंग से माशरे में बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिले। आप यकीन करें, बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप एक पर्सनालिटी ट्रेट को अपना लें, आप सच पे कायम रहें, आप सच का साथ दें, आप डटे रहें, चाहे आप अकेले ही क्यों ना बढ़ जाएं। लेकिन अगर आप हक़ पर होंगे, आप सच पर होंगे, तो आप यकीन करें आपकी लोग नहीं, आपकी खुदा मदद करेगा। वो कहते हैं ना कि हस्बुनल्लाह नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, वो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ही काफ़ी होता है। तो पुलिस का कार्ड और जो गार्डशिप आया, जो सिक्योरिटी आया, वो यही है कि आपकी गार्डशिप कहीं और से हो रही है। तो लोग तो बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा ताला इज़्ज़त देने वाला भी है और खुदा ही ज़िल्लत देता है। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने प्रैक्टिसेस को सही करें। जब घर की बहू जो होती है ना, वो सब कुछ सच जान लेती है ना, तो लोग कहते हैं कि ये तो नफसियाती है। और जब घर की बहू के पास कंट्रोल और चार्ज आ जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसने तुमने जादू टोना किया हुआ है। तो वही वाली बात है कि जो सच जान लेता है उसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगते ही हैं, चाहे बहू की फॉर्म में लगें, बेटी की फॉर्म में लगें, जिस फॉर्म में लगें। तो वो जो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये वही है कि गॉसिप तो लोग करेंगे, लोगों का काम है गॉसिप करना। लेकिन इन गॉसिप्स की वजह से आप वो करना ना छोड़िएगा जिसकी वजह से आप ज़रिया बन रहे हैं कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। और जब कभी भी मैं गॉसिप की रीडिंग करती हूँ, मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है।